पर कोई मॉनेटरी टारगेट कभी रहा है आपके पास कि ऑफ कोर्स क्रिएटिविटी का तो कोई अंत नहीं वो कुछ कहा राइट कि ऑफ कोर्स आप अलग अलग तरीके के किरदार और फिल्में और सीरीज़ करते रहेंगे, बट यार इतना मिल जाए उसके बाद फ़र्क नहीं पड़ता। इज़ देयर अ पॉइंट? हाँ नहीं, तो कोई मॉनेटरी पॉइंट तो वैसा नहीं रहा है। हालांकि मैं अक्सर बोलता हूँ कि प्रेम और पैसा जितना मिले कम लगता है, कि जितना भी इंसान को प्रेम और पैसा मिल जाए लगता है कि और थोड़ा मिलना चाहिए। तो मैं प्रेम का ज़्यादा भूखा हूँ, पैसे मुझे उतनी ही ज़रूरी है जितना सुविधाजनक जीवन चल जाए। मैं पहले तो दर्शकों को बता दूं कि यहाँ हम इस वक्त हैं जहाँ पर पंकज जी का घर है, मड आइलैंड जो है। अगर आपने 1970s की फिल्में देखी हो तो वहीं पे आता था कंसाइनमेंट, गोल्ड का कंसाइनमेंट, लॉयन का कंसाइनमेंट, मोना डार्लिंग भी होती थी। और अब ऑफ कोर्स पंकज जी का यहाँ पे घर है। कभी आप आए थे यहाँ पे पहले? काफ़ी सुकून है इस एरिया में, प्रॉपर मुंबई लगता नहीं है। जी जी जी, इनफैक्ट हमारे बैकड्रॉप में थोड़ी बहुत दिखेगी भी। उसी के चक्कर में यहाँ आया, क्योंकि मुंबई में मैं गांव खोज रहा था, तो ये मड गांव है और सटा हुआ है, तो आधे घंटे 20 मिनट में हम पहुंच भी जाते हैं बोट से। बाई रोड 1-1.5 घंटे लगते हैं। तो उसी शांति, सुकून, इत्मीनान के खोज में आया। मुझे आसमान ज़्यादा चाहिए देखने के लिए। मैं जिस खिड़की पे रहूँ, जिस घर में, उस खिड़की से आसमान बड़ा दिखे। पता नहीं, ये शायद बचपन से हम उतनी खुली दुनिया में रहे थे, तो यहाँ से आसमान बहुत दिखता है। अभी बादल आने लगे हैं, मैं तारे देखता हूँ। पर मुझे एक बात बताइए पंकज जी, जैसे कोई म्यूजिशियन होता है तो वो म्यूज़िक कंपोज करता है, कोई आर्टिस्ट होता है वो पेंटिंग करता है, जो लेखक होता है वो किताबें लिखता है। एक एक्टर जो होता है उसकी जो बॉडी है वही उसकी टूल है और वही उसकी आर्ट है। जी जी जी। तो जब आप एक्टिंग नहीं कर रहे होते हैं तो आप रियाज कैसे करते हैं? वाह, बहुत बढ़िया सवाल है। ये हम इकलौता कलाकार हैं जिसका इंस्ट्रूमेंट हम ही हैं जी। वही, उसी के लिए ज़रूरी है नेचर के पास रहना, उसी के लिए ज़रूरी है पेड़ पौधों चिड़ियों को देखना, उसी के लिए ज़रूरी है योग अभ्यास। एनएसडी में 3 साल हमें रोज़ सुबह हमारी मॉर्निंग क्लास एनएसडी में योग की होती थी। दूसरी प्रैक्टिस है कि आम जनमानस से जुड़े रहना। तो मैं अक्सर बोट में, नाव में जो हम बातें कर रहे थे, तो मुझे मालूम है वो जर्नी आज भी मेरी वो यात्रा वैसे ही होती है। तीसरी चीज़ है कि हम अपने संबंधों को भी देख रहे होते हैं, मैं खासकर, कि पत्नी के साथ, बच्चे के साथ, माँ बाप के साथ, समाज के साथ मेरे कैसे संबंध चल रहे हैं, किन बातों पे मुझ में संवेदना होती है, मैं भावुक हो जाता हूँ, भावुक होता हूँ तो क्यों होता हूँ। इन टच विद योर इमोशन। यस, मतलब आपके साथ सेल्फ कनेक्शन बहुत ज़रूरी है एक्टर के लिए। आई थिंक हम लोग डेस्टिनी पे पहुँच गए हैं जी। तो चलिए वैनिटी वैन की तरफ चलते हैं। बॉलीवुड स्टार्स के लिए वैनिटी वैन दूसरे घर जैसा होता है, तो सेट पर ले जाने से पहले पंकज जी को लिए चलते हैं वैनिटी वैन में। एज एन एक्टर, क्योंकि आपको हमेशा मेकअप करना पड़ता होगा, ये प्रोसेस आपको पसंद है कि नहीं? आप खुद कैनवस है ना, आप पर काम हो रहा है। काम, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है जब तक कि कोई स्टाइलाइज्ड फिल्म ना हो या स्टाइलाइज्ड किरदार ना हो, तो तब तक मुझे मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है। यही कारण है कि आपको ज़्यादातर फिल्मों में एक ही लुक दिखेगा। एक वजह यह है कि इतनी व्यस्त रहता हूँ कि कंटिन्यूटी में एक फिल्म चल रही है, उसी में दूसरा चालू हो गया, तो पिछले का लुक अगले में कंटिन्यू हो गया। करेक्ट। मैं बोलता था मेकर्स को कि थोड़े दिन रुक जाओ, वो ख़त्म करके आप चाहोगे तो मैं दाढ़ी काट लूँगा, तो बोलते नहीं टाइम नहीं है हमारे पास, तुम बस 5 दिन दे दो इसमें। तो ये जो आमतौर पे ट्रेडमार्क बन चुकी है ऐसी दाढ़ी मेरी, क्योंकि लगातार एक के बीच में एक, कोविड टाइम में भी 120 दिन शूट किया मैं 2020-21 में, नॉन स्टॉप उसी में चल रहा था। जब वापस सोचते हैं पिछले सालों में, जब आप देखते हैं अपने आप को स्क्रीन में कि यार ये तो लग रहा है आसान, बट ये था बहुत डिफिकल्ट। जैसे वासेपुर का वो 9 मिनट का पहला ओपनिंग टेक, वो डिफिकल्ट था। 200 मीटर तक एक सिंगल टेक चल रहा है, तो जब लंबे सिंगल टेक्स होते हैं तो मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें 8-9 मिनट तक वो कंसिस्टेंसी बरकरार रहे, बीच में फंबल ना हो, कुछ गड़बड़ी ना हो। हालांकि कोई गड़बड़ी होती है तो मैं उसको पार्ट ऑफ द प्लान कर लेता हूँ, स्क्रिप्ट का पार्ट बना देता हूँ कि ये लगे नहीं कि गड़बड़ी है, लगे कि ये तो प्लान थी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।